सद्गुरु जग्गी वासुदेव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें।
सत्संगत्वे निस्संगत्वम् निस्संगत्वे निर्मोहत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः बस यूं ही एक फूल खिलता है, बस यूं ही वे सभी जिनके पास नाक है और जिनको खुशबू का भान है, वे आनंद लेंगे बस यूं ही फैल रहे इस सुख का। कोई फल पकता है हमें मिठास देने के लिए नहीं, बल्कि अपने बीज को मीठा आवरण देने के लिए। इस बीज में क्षमता होती है पूरी धरती को हरा भरा करने की। आप खिलें अपनी पूर्णता में, सेवा करने या बलिदान देने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की खुद की तड़प की तृप्ति के लिए। आपके अपने वजूद में खिलने से सभी धन्य हो जाएंगे, बस यूं ही। नेटफ्लिक्स सीरियल को जारी रखते हुए तो बोर होना बेशक एक अस्तित्वगत चीज नहीं है। बोर होना एक मनोवैज्ञानिक चीज है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप यहां क्या कर रहे हैं। अगर आपके सिर में खराब चीजें चल रही हैं तो आप बोर हो जाएंगे। अगर आप यहां बैठकर शानदार चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप उत्साह से भर जाएंगे। तो बोर होना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमने कई कई तरीकों से ये कहा है कि ये आपका नाटक है। अगर आप अपने ही नाटक से बोर हो रहे हैं तो क्या आप दूसरों की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं जो आपके साथ इन 3 हफ्तों के लिए अटक गए हैं? पहले कई तरह की ध्यान बटाने की चीजें मौजूद थीं। ये चीजें, हमने इसे काम कहा, हमने इसे शॉपिंग कहा, हमने इसे
दूसरी सामाजिक जिम्मेदारियां कहा। अब लोग आपके नाटक के साथ अटक गए हैं। आप अपने नाटक को बंद नहीं कर सकते, मैं ये जानता हूं, लेकिन कम से कम टेलीविजन चैनलों की तरह वे सब जल्दी जल्दी ब्रेक पर चले जाते हैं। ये बाथरूम ब्रेक नहीं है, ये विज्ञापनों के लिए कमर्शियल ब्रेक है। लेकिन वे हर कुछ मिनट पर ब्रेक ले रहे हैं। अपने नाटक के लिए भी बस वही कीजिए। हर कुछ मिनटों में इसे बंद कर दीजिए। हर 10 मिनट पर 2 मिनट का ब्रेक लीजिए अपने नाटक से। अरे, आप खुद के साथ कुछ बहुत शानदार करेंगे, लेकिन कैसे कैसे कैसे? बस नाटक करना बंद कर दीजिए। अगर मैं आपसे कोई नाटक करने को कहूं तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे। अगर मैं कहूं कि कुछ मत कीजिए, अगर आप पूछते हैं कि कैसे, तो हम क्या करें? लेकिन कैसे कुछ न करें? देखिए, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं है, तो इसे सिखाया नहीं जा सकता। अरे सद्गुरु, आप शब्दों के साथ खेल रहे हैं और हमें छेड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं यानी बस कुछ नहीं। आप उसे कैसे सिखा सकते हैं? अपने हाथ बांध कर बैठिए, ये काम नहीं करेगा। तो कुछ न करने का मतलब बस इतना है कि आप उसमें शरीक नहीं हैं जो आपके आसपास हो रहा है। आपके आसपास जो हो रहा है उससे आप खुद के जुड़ाव को हटा लीजिए। आसपास में आपकी शारीरिक और मानसिक गतिविधि भी शामिल है। हाँ, शारीरिक नाटक और मानसिक नाटक दोनों ही बाहर से इकट्ठा किए गए हैं, तो वो भी आपके आसपास हैं। बस उसमें हिस्सा मत लीजिए। आपका शरीर चाहे कुछ भी कहे, आप बस यूं ही बैठिए। आपका मन चाहे कुछ भी कहे, आप बस यूं ही बैठिए, उसमें शरीक हुए बिना। बस यूं ही। किसी खास विचार के पीछे भागना नहीं है जिसे आप अच्छा मानते हैं। किसी चीज से बचना नहीं है जिसे आप बुरा मानते हैं। या ये नहीं सोचना है कि आप इस समय का अच्छा इस्तेमाल करेंगे और अपने सिर को जरूरत से ज्यादा काम करने दें। नहीं, आप किसी नई संभावना के बारे में नहीं सोच सकते। मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें। आप उसका एक बेहतर रूप सोच सकते हैं जो अभी मौजूद है। आप किसी पूरी तरह से नई संभावना के बारे में नहीं सोच सकते, इसका सवाल ही नहीं उठता। बात बस इतनी है कि अगर आप वर्तमान परिस्थिति में फंसे हुए नहीं हैं, तो आपको नई संभावनाएं दिखने लगती हैं। जीवन के नए आयाम आपको दिखने लगते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप उन्हें खोज रहे हैं। आप किसी ऐसी चीज को कैसे खोज सकते हैं जिसे आप नहीं जानते? अगर आप अपनी वर्तमान परिस्थिति के साथ उलझे हुए नहीं हैं, तो नई संभावनाएं दिखने लगती हैं। वे हमेशा वहां होती हैं। वे अभी नहीं दिख रही हैं क्योंकि आप अपनी वर्तमान परिस्थिति में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। वर्तमान भी नहीं, ज्यादातर लोगों के लिए अतीत की परिस्थितियां। जो चीजें 10 साल पहले हुई थीं, अभी भी जुई ये गूंज रही हैं। वैसे आप ये सारी अजीबोगरीब चीजें कर सकते थे अगर आपके पास 10 लाख साल का जीवन होता। लेकिन अगर आप एक पूरा जीवन जीते हैं तो भी ये बहुत छोटा जीवन है। और अब ये वायरस कह रहा है कि आपको 14 दिनों में खत्म कर देगा अगर आप ख्याल न रखें। अगर आप ख्याल नहीं रखते तो ये वायरस आपको धमका रहा है, हम आपको 14 दिनों में निपटा देंगे। तो ये एक बहुत ही छोटा जीवन है और आपके चारों ओर ये एक बहुत ही ज्यादा परिष्कृत और जटिल सृष्टि है।
इसमें आप बोर हो रहे हैं? इस पर यकीन ही नहीं होता। अगर आप एक पत्ती पर ध्यान देते हैं, बस एक पत्ती पर, तो इसे देखते हुए आप सालों गुजार सकते हैं, क्योंकि ये इतनी पेचीदा और इतनी परिष्कृत है। और चींटियां, कीड़े, चिड़ियां, जानवर, जीवन के कई अद्भुत रूप और आसमान की विशालता मौजूद है। अगर आप अस्तित्व की किसी भी चीज के साथ संपर्क में आते हैं, अगर आप उन आयामों के साथ शामिल होते हैं जो अस्तित्वगत सच्चाई हैं, तो बोर होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यह घटना कुछ ज्यादा ही शानदार है। चूंकि आप अपने सिर में तुच्छ घटना चला रहे हैं और आप सिर्फ उसी में शरीक हैं, इसीलिए आप बोर हो रहे हैं। ये मत सोचिए कि आप जीवन या लोगों से बोर हो गए हैं। आप बस अपनी ही चीज से बोर हो गए हैं। आप उससे बोर हो गए हैं जो आपके अंदर हो रहा है। आप तो ये भी नहीं जानते कि आपके आसपास क्या हो रहा है, वरना आपने वायरस को देख लिया होता। आप नहीं जानते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी चीज जिसे आप देख भी नहीं सकते? वो रेंग कर ऊपर जाती है, यहां घुस जाती है, और आप नई संभावनाओं को नहीं देख सकते। तो बहुत से लोग कहेंगे, ये क्या बात हुई? जब हम इस तरह से दुख झेल रहे हैं, क्या ये बात करने का तरीका है? आपको यही तो तय करना है। अगर आप सांत्वना ढूंढ रहे हैं, तो आपको किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां वे आपको मीठी मीठी बातें बताएंगे। वे आपको बुला रहे हैं। वे आपको प्यारी बातें बताएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बातें खोखली हैं, उनमें हकीकत का कोई तत्व नहीं है, लेकिन वो आपको प्यारी बातें बताएंगे ताकि आज आप अच्छी तरह से सो सकें। लेकिन कल फिर से आपके सामने एक नया सवाल और एक नई समस्या होगी। फिर वो आपको एक और कहानी सुनाएंगे। ये बच्चों को सोते समय सुनाई जाने वाली कहानियों की तरह है। अगर आप बच्चों की बहुत सारी कहानियों को एक साथ जोड़ दें, तो आप इससे एक धर्म बना सकते हैं। हाँ, तो आप एक समाधान चाहते हैं। अगर आप एक समाधान चाहते हैं, तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि समस्या किस तरह की है और वो कहां पर है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको यहाँ छुएगा, यहाँ छुएगा, यहाँ दबाएगा, यहाँ दबाएगा। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर समस्या कहाँ है। ऐसा हुआ, एक युवती डॉक्टर के पास गई और उसने कहा, डॉक्टर, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। मैं जहां भी छूती हूं वहां दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा, सचमुच? बताओ मुझे, कहां दर्द हो रहा है? उसने यहां पर छुआ। आ! उसने यहां पर छुआ। ओह ओह। डॉक्टर ने इसे देखा और उन्होंने कहा, यहां आओ। और फिर उन्होंने उसकी उंगली पर प्लास्टर लगाकर उसे घर भेज दिया। तो आपकी बोरियत, आप ध्यान बटाने के तरीके खोज सकते हैं टेलीविजन पर, इंटरनेट पर। आप ऐसा दिखा सकते हैं जैसे आप किसी तरह के साइंटिफिक रिसर्चर हों जो हर चीज को पढ़ रहा है, और अगले कुछ दिनों में खुद को पागल बना सकते हैं। आप नहीं हैं। आप नहीं हैं। या आप दर्शन शास्त्र पढ़ सकते हैं, आप ग्रंथों को पढ़ सकते हैं और कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर सिर्फ एक नाशवान चीज है, असली चीज है आत्मा, परमात्मा, सोल। वैसे भी ये जाकर अपने स्रोत तक पहुंच जाएगी, लेकिन अगर आपको छींक आती है तो आप घबरा जाएंगे।
क्योंकि छींक इतनी शक्तिशाली चीज है कि ये आपकी आत्मा को बाहर खींच सकती है। मेरा यकीन कीजिए, कई लोगों के जीवन में, अपने जीवन में उन्होंने यही सबसे शक्तिशाली चीज की है, छींकना। अभी आप नहीं छींक सकते। अगर आप छींकते हैं तो आपको पकड़ लिया जाएगा और 14 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। अभी आप छींक नहीं सकते। लेकिन कई लोगों के लिए ये सबसे शक्तिशाली चीज है जो उन्होंने अपने जीवन में की है। तो बोरियत, बोरियत का मतलब है कि किसी न किसी तरह आप मौत की चाहत कर रहे हैं। किसी न किसी तरह से आप कह रहे हैं कि जीवन जीने के लायक नहीं है। यही बोरियत है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए बोर हो गया था। हाँ, उन 10 मिनटों में आप चाहत कर रहे थे। आपको ये समझना होगा, ये शरीर, ये पूरा तंत्र इस तरह से बनाया गया है। लोग पूछेंगे क्या ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक नहीं है? कोई बात नहीं, लेकिन ये सच है। मुझे नहीं पता कि ये साइंटिफिक है या नहीं, क्योंकि ये प्रयोगशाला में साबित होने के बाद ही साइंस बन पाता है। जीवन एक प्रयोगशाला में नहीं होता जब तक कि आप प्रयोगशाला में बंद एक चूहे ना हों। जीवन एक अलग तरह से होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी चेतना, जिस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और जीवन को देखते हैं, यही वह संदेश है जो इस संरचना में जा रहा है। ये कितना मजबूत, कितना एकीकृत, कितना संवेदनशील और कितनी संभावना वाला है, ये इस पर निर्भर करता है कि पल दर पल किस तरह का संदेश इसमें जा रहा है। क्योंकि ये पूरी चीज एक खास तरह के सॉफ्टवेयर पर चल रही है और आप उसके घटिया सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। क्योंकि दिन में आप 5 बार बोर हो गए, हर बार 10-10 मिनट के लिए। उन 10 मिनटों में आपने कहा यह जीवन जीने लायक नहीं है। यह संदेश चला गया हर जगह। और जो जीवन आप हैं, भौतिक जीवन जो आप हैं, वो कंफ्यूज हो रहा है। और उनमें से कोई एक शायद वायरस को बुलावा भेज दे। ये जाना चाहता है तो मदद क्यों नहीं करते? या कुछ उससे भी ज्यादा बुरा, बहुत सारे लोग लगातार इसे पैदा कर रहे हैं। जीवन के लिए एक बड़ा सा हाँ नहीं है। यह तब होता था जब हम 90 दिनों का होलनेस कार्यक्रम कर रहे थे। ये लोगों का पहला समूह है जो 1994 में यहां आश्रम आए हैं। हमारे पास सिर्फ नारियल के पत्तों से बनी एक छत है जो मानसून की हवाओं में उड़ जाने की धमकी दे रही है। उन्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं। वे बस इतना जानते हैं कि वे यहां बिना ये जाने आए हैं कि वे यहां क्यों हैं। उन्होंने अपना मन नहीं बनाया, वे बस यहां खींचे चले आए। तो वे आकर बैठ गए। मैं कुछ चीजों में उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा हूं, उन्हें किसी चीज के लिए तैयार कर रहा हूं। तो मैं पूछता रहता हूं, हाँ या ना, बताइए हाँ या ना, साफ साफ। कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने कहा, सद्गुरु, ये हाँ और हाँ है। फिर से ये मत पूछिएगा, आप जो कुछ भी कहते हैं ये हाँ और हाँ है। क्या ये किसी तरह के सनकी और पागल लोग हैं? नहीं, बहुत समझदार लोग। लेकिन अनुभव के स्तर पर उन्हें यह एहसास हो गया कि उसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं है, जो वास्तव में आपके जीवन का स्रोत है।
उसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। जीवन के लिए हाँ और ना कहने का कोई मतलब नहीं है। ये एक बड़ा सा हाँ है, ये हाँ और हाँ है। तो जब मैं एक दिन आया, एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था जिस पर हम कुछ चीज़ों की घोषणा करते थे। उन्होंने लिखा, सद्गुरु हाँ और हाँ। मैंने कहा ठीक है, अगर बस हाँ और हाँ है तो चीज़ें सरल होंगी। आपको जीवन के लिए 100% हाँ बनना चाहिए। जब आप कहते हैं कि मैं बोर हो गया हूं, तो आप जीवन के लिए ना हैं। जब आप गुस्सा होते हैं तो आप जीवन के लिए ना हैं। जब आप उदास होते हैं तो आप जीवन के लिए ना हैं। आप डिप्रेस होते हैं तो आप जीवन के लिए ना हैं। आप निराश होते हैं तो आप जीवन के लिए ना हैं। इस तरह हाँ ना ये उलझन में है। अब शरीर ही आपके बचे जीवन में आपको व्यस्त रखेगा, क्योंकि ये एक समस्या बन गया है। योग का उद्देश्य है 100% हाँ बन जाना, इस तरह से कि आप इसे किनारे रख सकें। आप इस शरीर और इस मानसिक तंत्र को किनारे रख सकते हैं, उनका जीवन की बड़ी संभावनाओं को देखने के लिए मंच के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी हाँ ना, ये खुद ही जीवन भर का मुद्दा है। शरीर के तरीके और मन की बकवास आपको व्यस्त रख रहे हैं, लोगों को जीवन भर व्यस्त रख रहे हैं। ये अच्छा समय है, 3 हफ्तों की साधना का समय। ये बोरियत का समय नहीं है, ये नेटफ्लिक्स का समय नहीं है। 1 हफ्ते में नेटफ्लिक्स खत्म हो गया। ये आपके लिए वायरोलॉजी में पीएचडी करने का समय भी नहीं है। अगर आपको रुचि थी तो आपको इससे पहले ही कर लेना चाहिए था, इन 3 हफ्तों में नहीं। यह जीवन के लिए 100% हाँ बनने का समय है, क्योंकि इसी तरीके से जीवन की संभावनाएं आपके लिए खुलेंगी। वरना हाँ ना, जीवन को नहीं पता कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपसे हर संदेश ले रहा है। दिन के अंत में ये नहीं समझ पाता कि आखिर आप चाहते क्या हैं। इसे बिल्कुल स्पष्ट कीजिए। यहां जो कुछ भी काम कर रहा है उसे ये बिल्कुल स्पष्ट कीजिए कि आप जीवन के लिए 100% हाँ हैं। लेकिन सद्गुरु, मैं अपने परिवार से बोर हो गया हूं। मुझे उन पर दया आती है। वे शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे जरूर दुखी होंगे। अगर आप इतने बोर हो गए हैं तो मुझे यकीन है कि आप इसे कई तरीकों से दिखा रहे होंगे। आप भोजन से खुश नहीं हैं, आप इससे खुश नहीं हैं, आप चीखेंगे, आप चिल्लाएंगे, आप मूर्खतापूर्ण चीजें करेंगे। दुख शायद आपके आसपास के लोगों को हो रहा है, क्योंकि आप नहीं जानते कि अपना मूर्खतापूर्ण नाटक कैसे चलाया जाए। इसे ठीक करने का समय आ गया है कि आपको कमर्शियल ब्रेक्स लेने चाहिए। हर 10 मिनट में 2 मिनट का ब्रेक, या अगर आपको उतने की जरूरत नहीं है तो हर 1 घंटे में 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। किसी भी चीज से कोई जुड़ाव नहीं, बाहरी दुनिया, शरीर, मन, कुछ भी नहीं। दुनिया जो चाहे वो कह सकती है। देखिए, आप चाहे जो भी सोचें, गौरैया और मोर वो कह रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं। रहने दीजिए। रहने दीजिए का मतलब उन्हें अनदेखा करना नहीं है। नहीं, आप पूरा ध्यान दें, लेकिन शामिल ना हो। इसी तरह शरीर, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, ये साधारण चीजें नहीं हैं। इन्हें जीवन का संकेत माना जाता है। डॉक्टर को ऐसे ही पता चलता है कि आप जिंदा हैं या मर चुके हैं। आपका दिल धड़क रहा है, आपकी सांस अंदर बाहर हो रही है। आप इसे कैसे अनदेखा कर सकते हैं? आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ध्यान, लेकिन दूर से, शामिल हुए बिना। बहुत सतर्क, लेकिन शामिल हुए बिना। यही चीज आपकी विचार प्रक्रिया और आपकी भावनाओं के लिए भी है। बहुत सतर्क, शामिल हुए बिना। बॉडी, माइंड और वर्ल्ड, मैं इसे BMW कहता हूं। आप अपनी BMW से बाहर निकल जाइए और उस पर ध्यान दीजिए। हर 1 घंटे में 5-10 मिनट के लिए
आप देखेंगे कि चमत्कार होंगे। आप एक जीव के तौर पर खिल उठेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यह हर जीवन की आकांक्षा है। इस धरती पर हर जीवन बस एक पूरी तरह से विकसित जीवन बनने की आकांक्षा रखता है। इंसानों के साथ समस्या यह है कि हम जानते हैं कि एक पूरी तरह विकसित नारियल का पेड़ क्या होता है, एक पूरी तरह विकसित आम का पेड़ क्या होता है। हम ये भी जानते हैं कि पूरी तरह विकसित मोर क्या होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि एक पूरी तरह विकसित इंसान क्या होता है। पता लगाने का समय आ गया है। वायरस ने आपको समय दिया है। सद्गुरु, यह सवाल कुणाल ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु। मैंने उस क्रिया का अभ्यास शुरू कर दिया है जो आपने हमें उस दिन सिखाई थी। मैं जानना चाहता था कि इस अभ्यास का क्या महत्व है। इसे करके मुझे वाकई अच्छा लग रहा है। मैं जानना चाहता था कि क्या मैं संख्या बढ़ा सकता हूँ। तो अगर आप इसे बढ़ाकर 60 कर देते हैं तो आप पागल हो सकते हैं। अगर आप इसे 100 या 120 तक ले जाते हैं तो आप मर सकते हैं। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने कहा 21। इसे उतने पर ही रखिए। अगर 21 कठिन हो तो 12 कीजिए, बस। ये कुछ ऐसा है कि मैंने आपको एक लड्डू दिया। सद्गुरु, ये बहुत अच्छा है। क्या मैं रोज 100 खा सकता हूं? आप इसके साथ ऐसी छेड़छाड़ मत कीजिए। जब हम एक अभ्यास का निर्माण या संरचना करते हैं, आपको ये समझना होगा कि पतंजलि के योग सूत्र ने कभी कोई अभ्यास नहीं बताया। केवल इसके मूल सिद्धांत हैं, इसका विज्ञान है, लेकिन इसकी तकनीक नहीं है। तकनीक का निर्माण करना होता है। तो बहुत उचित तरीके से उन्होंने इसे एक सूत्र कहा। सूत्र का मतलब है एक धागा। एक धागा मौजूद है। इस धागे से आप एक माला बना सकते हैं, कई तरह के फूलों वाली। कुछ लोग रंग बिरंगे फूलों की माला पहनेंगे, कुछ लोग कम तड़क भड़क वाला कुछ पहनेंगे। या आप उसमें मनके पिरो सकते हैं, आप उसमें मोती पिरो सकते हैं, आप उसमें हीरे पिरो सकते हैं। अगर आपके हाथ में एक धागा है तो आप उसमें क्या पिरोएंगे? जो कुछ भी आपके पास है, आप बस वही पिरो सकते हैं। तो पतंजलि ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। यह सबसे ऊंचे स्तर की बुद्धिमत्ता है। उन्होंने सिर्फ धागा दिया और कहा, हर गुरु इसमें वो पिरोएगा जो उनके पास है। तो अभ्यास की संरचना की गई है। और हमेशा जब आप एक अभ्यास की संरचना करते हैं तो यह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं होती, आपको इसमें प्राण फूंकने होंगे। तो एक खास तरह का अभ्यास जिसमें कुछ खास संख्याओं में कुछ होता है। अब ये एक पैकेज है जो जीवित है। ये एक जीवित चीज है। ये केवल यहां हवा में जीवित नहीं है। अगर आप इसे अपने भीतर ले लें तो ये आपके भीतर जीने लगेगा, क्योंकि ये वायरस की तरह है। वायरस को आपकी जरूरत है। यह सिर्फ खुद से नहीं जी सकता। इसे आपकी कोशिकाओं की जरूरत है ताकि यह वहां घुसकर फैलने लगे। यह अपने आप हवा में रहकर फैलता नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह अभ्यास एक तरह की संरचना है। इसे आपकी जरूरत है ताकि यह आपके अंदर रह सके। अब आप कुछ और करते हैं। आप किसी प्रकार का दानव बनाने के लिए इसे तोड़ मरोड़ रहे हैं। ऐसी चीजें मत कीजिए। अगर आपको कुछ दिया जाता है, कोई किताब पढ़कर कुछ चीजों को मिला जुला सकता है, या किताब में जो लिखा है उन्होंने वो आपको सिखाया, वो अलग बात है। जब एक जीवित प्रक्रिया आपको दी जाती है तो बस उसी तरह से उस पर कायम रहें। अगर मैं आपको 8 पैरों वाली एक चींटी देता हूं
आप कहते हैं क्या मैं इसमें 12 पैर लगा सकता हूं, या क्या मैं इसके 4 पैर निकाल सकता हूं? ये क्या बात हुई? ये एक जीवित चीज है, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसी तरह से उसकी संरचना की गई है। तो 21 बार। अगर आपके लिए 21 बहुत ज्यादा हो रहा है और ये आपको थोड़ा ऐसा बना रहा है तो 12 कीजिए। सदगुरु, अगला सवाल कैथरीन ने पूछा है। नमस्कारम सदगुरु, मुझे याद है कि आपने कहा था कि इनर इंजीनियरिंग किताब एक आत्म रूपांतरण का साधन है। डेथ बुक पढ़ने के बाद मैं खुद में कई सारे बदलाव देख पा रही हूँ। मैं जानना चाहती थी कि क्या डेथ बुक भी आध्यात्मिक मार्ग का एक साधन है? ये मुसीबत है। इनर इंजीनियरिंग एक साधन है, डेथ एक साधन है। डेथ एक साधन नहीं है, लेकिन डेथ बुक एक बिना मिलावट की समझ लाने के लिए बनी है, हमारे जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम के बारे में, जो है हमारी नश्वर प्रकृति। मैं कह रहा हूं बिना मिलावट की, क्योंकि आमतौर पर इसमें बहुत मिलावट होती है। जब कोई मरता है तो आमतौर पर कहा जाता है दैवादिनारू आगे बित्तारू, यानी कोई जाकर भगवान की गोद में बैठ गया है। ये मिलावट है। कोई आपसे कह रहा है कि वे स्वर्गवासी हो गए हैं। ये मिलावट है। वे आपको ऐसी चीजें बता रहे हैं जिनसे आपको थोड़ी दिलासा मिलेगी और आप मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको या तो जागरूकता के साथ मरना चाहिए, क्योंकि आपने मृत्यु को जीवन के एक हिस्से के रूप में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, या आपको लड़ना चाहिए। आपको यह सोचकर उसका स्वागत नहीं करना चाहिए कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। यह मिलावट है। तो डेथ बुक को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। बस मृत्यु को उसके असली स्वरूप में देखना और उसके कई आयामों को भी। हां, हमने थोड़ी साज सजावट की है ताकि ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा डरावनी ना बन जाए जिनके पास एक विचारशील मन नहीं है। कई सारे लोगों के लिए हर विचार एक भावना के रूप में उछलने लगता है। हर विचार से भावना टपकती है। ऐसे लोगों के लिए जीवन के तथ्य बहुत तकलीफदेह होंगे। तो एक तरीका यह है कि पूरी प्रक्रिया में उनके साथ चला जाए, ताकि आखिरी पन्ने तक आते आते कुछ हद तक वो इसके बारे में थोड़े उदासीन हो जाएं। अगर आप सोचते हैं कि आप स्वर्ग जाने वाले हैं तो शायद आप मौत को लेकर उत्साहित बन जाएं, जो अच्छी बात नहीं है। उत्साह जीवन के लिए है, उदासीनता मौत को संभालने का यही तरीका है। अगर आप मौत के बारे में उत्साहित बन जाते हैं तो आप जल्दी चले जाएंगे। हां, आप जिस भी चीज को लेकर उत्साहित होते हैं, आपकी प्रवृत्ति उसी दिशा में जाने की होती है ना? तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि डेथ बुक को सही संदर्भ में पढ़ा जाए। ये इसे पढ़ने का एक शानदार समय है, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जिसे आपको अकेले बैठकर और दिन भर में जितना हो सके उतना पढ़ लेना चाहिए। अगर आप 30 दिनों के दौरान इसे हिस्सों में पढ़ते हैं तो शायद आप महसूस न कर पाएं कि ये क्या है। आप शायद इससे कुछ तथ्य और कुछ टिप्स उठा लें जो इसे पढ़ने का तरीका नहीं है।
आपको इसे एक बार में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़ना चाहिए, ताकि ये जाकर आपके अंदर एक ढेर की तरह बैठ जाए और फिर आप इसे धीरे धीरे पचाइए। फिर आप मृत्यु को जीवन के एक हिस्से के रूप में शामिल कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी आप एक जीवित मृत्यु हैं। यही इसे पढ़ने का तरीका है। आपको कब लगातार 3 हफ्तों का समय मिलेगा कि आप बस बैठकर इसे पढ़ सकें। ये इसे करने का अच्छा समय है। इसे करने का बहुत अच्छा समय। नश्वरता हमारे चेहरे के सामने खड़ी है। दुर्भाग्य से अमेरिका जैसे देशों में, अमेरिका में 3000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इन्फेक्शंस मेरे ख्याल से 1.5 लाख तक पहुंच गए हैं। स्पेन भाग रहा है। इटली मेरे ख्याल से थोड़ा धीमा हो रहा है, लेकिन लोग मुझे बता रहे हैं कि शंघाई में फिर से इसका फैलाव हो रहा है। तो कई तरीकों से पूरी दुनिया की आबादी को उनकी नश्वर प्रकृति की याद एक शक्तिशाली तरीके से दिलाई जा रही है। इस किताब को पढ़ने का ये एक अच्छा समय है। डेथ बुक, द इनसाइड स्टोरी, सिर्फ उनके लिए जो मरेंगे। सीमित मार्केट, मार्केट बहुत सीमित है, सिर्फ उनके लिए जो मरेंगे। हमने सोचा नहीं था, लेकिन इस समय पर रिलीज करने के लिए यह सबसे उचित किताब है। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। सद्गुरु जग्गी वासुदेव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें।